अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ बिल्कुल हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ। हम इस चीज़ का 110% समर्थन करते हैं कि उनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि खुद को बहुत बड़ा बाप समझने लगता था, खुद को तिस्मान खान समझने लगा था, दुनिया के सबसे पावरफुल पीपल समझने लगा था। वो उनको लगता था कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई क्रिमिनल है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई गैंगस्टर है ही नहीं। जिसको मन उसको धमका देता था, जिसको मन उसको बीच चौराहे पे दन दनादन गोलियों से धुन दिया जाता था उनके द्वारा, जिसके कारण उसको खुद पुलिस प्रशासन के बीच में किसी अन्य अपराधी द्वारा उनको दन दनादन गोली से स्पॉट मर्डर कर दिया गया, उनका हत्या कर दिया गया किसी अपराधी द्वारा, जो कि तीन अपराधी मिलकर उनका हत्या किया। तीन अपराधी मिलकर उन दोनों भाइयों का हत्या कर दिया। जो अतीक और अशरफ दुनिया को दहशत में रखा था, प्रयागराज के लोगों को दहशत में रखा था। किसी का अवैध ज़मीन पर कब्जा कर लेता था तो किसी को अगर कोई उनके विपक्ष में खड़ा होता था तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो उनके जिसको वो मारता था उनके खिलाफ अगर कोई गवाही भी देता था तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता था पुलिस प्रशासन के सामने। अतीक अहमद का इतना खौफ था कि यूपी के बहुत सारे लोग उनसे तंग थे, प्रयागराज के बहुत सारे लोग तंग थे। लेकिन कहावत है, पाप आप कितनों भी करिएगा ना, एक दिन पाप का घड़ा जो है ना भर जाता है। और अतीक अहमद के साथ वही हुआ जो वो लगातार कई वर्षों से कर रहा था। अतीक अहमद का अपराध गिनाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ ना, उससे भी बहुत बेहतर मौत उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने और उनके भाइयों, उनके जो भी गैंग थे, जो भी गुंडे थे, उनके द्वारा लोगों को इस तरह सताया गया जो कभी इस नॉर्मली जो मौत उनके साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे भी बेहतर मौत उनको देना चाहिए था, क्योंकि उनका अपराध हाई लेवल का अपराध था। जिन्होंने ना जाने कितना गरीब को सताया, ना जाने कितना औरतों को विधवा बनाई, ना जाने कितने का ज़िंदगी बर्बाद किया, ना जाने कितने बच्चों का सपना उनके तोड़ दिया, उनको अपने पिता से दूर कर दिया। ना जाने उनके मन में जो आया वो करते गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी उसको भी कोई ऐसे मौत के घाट उतार देगा पुलिस प्रशासन के बीच में। आज अतीक अहमद के साथ जो हुआ, बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, वो लोग अतीक अहमद का बैकग्राउंड जानने का कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया और लोगों के साथ वह कैसा कैसा व्यवहार करके, मारना तो दूर की बात, उनको कैसे तरपा के लोगों को मारा है और लोगों का एक गरीब इंसान को किस तरह सताया है। जिनके संपत्ति को ये अब कब्जा करके वो आज रोड पे, फुटपाथ पे, किराए के मकान में रह रहा है, उन लोगों के तकलीफ़ को समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने न जाने कितने को रुलाया है, एक बार उनके बारे में जानने का कोशिश कीजिएगा कि उनका ऊपर जो FIR है, जो केस है, जो मुकदमा उनसे लड़ रहे लोग, वो लोग अपने दिल पे किस तरह हिम्मत बांध के लड़ रहे थे। लेकिन अतीक अहमद का उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा था। आखिर अतीक अहमद का पाप का जो घड़ा था वो भर गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और जो भी लोग उनसे सताए हुए थे, कहीं न कहीं उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई कि कम से कम एक पापी, कहा जाता है पाप का अंत होता है, वो अपने आँख के सामने अतीक अहमद जैसे पापी का अंत होते हुए देख के बहुत सारे लोगों में खुशी है और बहुत सारे लोग मिठाई भी बंटवा रहे हैं। और यहाँ पे सवाल उठता है कि उनको जो मारा वो भी अपराधी था। जी, जो भी उनको मारा बहुत अच्छा किया। अगर वो कानून के नज़र में गलत किया है तो उनको कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देगी। और योगी आदित्यनाथ भी बोला है संसद में कि जो भी अतीक को मारा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। बाकी मेरा नाम सुमित कुमार है, आप NS 24 न्यूज़ लाइव देखते हैं। जय हिंद।